बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सीख कबाब मसाला विद वाइट ग्रेवी और ये इतने मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आज रेसिपी बनाई है और आप बना के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दावतों वाली, शादियों वाली ये रेसिपी है। इतने सॉफ्ट मखमली ये सीख कबाब बने थे और इसके साथ इसकी वाइट ग्रेवी मैं आपको बता नहीं सकती कितना था ये मज़ेदार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने एक बड़ा अनियन लिया था और 350 ग्राम तकरीबन ये चिकन है, 4 हरी मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये है क्रीम चीज़ मेरे पास। 2 टेबलस्पून मैं कबाबों में डालूंगी क्रीम चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने क्रीम चीज़ डाला है, इससे ये इतने मज़ेदार और सॉफ्ट बने थे। इसमें एक अलग ही टेस्ट आ रहा था। और ये 2 ब्रेड है। अगर आपको थोड़ा और सॉफ्ट लगे आपके सीख कबाब तो आप 3 ब्रेड भी डाल सकते हैं। मैंने सब चीज़ों को चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने ब्रेड को भी चॉप कर लिया। अब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून नमक, लहसुन अदरक, क्रीम चीज़ सब मिला के मैं इसको बहुत अच्छे से ब्रेड के साथ मिक्स करूँगी और इतना अच्छा सॉफ्ट इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि लम्स जो जितने भी हैं वो ना रहें और चिकन में बहुत अच्छा सा मसाला रच बस जाए। अगर आपके पास दावत है या आप बना रहे हैं तो फिर आप रात से ही सीख कबाबों का मसाला बना के रख सकते हैं। मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया है। अब मेरे पास एक बारबेक्यू स्टिक टाइप का है स्क्यूअर, जो कि थोड़ा मोटा है। इसमें थोड़ा मोटा चाहिए। अब मैं इस तरीके से बॉल्स लेके इनको शेप दूंगी और आप शेप कोई सा भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा अंदर से सीख कबाब वाला शेप दिया है और अगर आप सिर्फ ऐसे ही रोल करके जो है ना बनाएं तो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने फिर उंगलियों के निशान भी दिए। मैंने बहुत इवन इनको नहीं बनाया है, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल है। और अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए, एक मैं अलग से आपको बना के दिखा रही हूँ। एक बॉल बनाया और उसको इस पे मैंने लपेट दिया। इतना इजी है और ये देखिए आराम से निकाल दें तो अंदर तक जो है ये फ्राई हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मैंने हाफ कप ऑयल लिया फ्राई पैन में और इनको मैं फ्राई कर दूँगी। फ्राई करके सारे निकाल दूंगी। जल्दी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी की जो है ना बहुत लेंदी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हो। और जल्दी मैं इनको फ्राई करके मैं निकालूंगी और फिर चलूँगी अपनी ग्रेवी की तरफ। इसी पैन में जो है ना मैं अपनी ग्रेवी का मसाला तैयार करूँगी। अब ये देखें, मैं निकालती भी जा रही हूँ, डालती भी जा रही हूँ। सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है ना अनियन या एक बड़ा अनियन जो है ना रफली सा कट करके डाल दिया और हरा धनिया थोड़ा सा। और ये बादाम है मेरे पास, तकरीबन 12-15 बादाम मैंने लिए थे, उनको छील दिया था। अब ये डाल के इनको सौटे करूँगी। सौटे करके जो है ना मैं इसको निकाल के, एक हरी मिर्च भी मैंने डाली है, सौटे करके मैं इसको निकाल दूँगी और ग्राइंड कर दूँगी। अब ये खड़े मसाले हैं, इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी क्योंकि इनको मैं ग्राइंड करूँगी। फ्रेशली जो है गरम मसाला ग्राइंड करें तो उसकी महक और खुशबू बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी ग्रेवी बनेगी। अगर आपके पास जो है ना पीसी हुई है ना, उसकी खुशबू इसकी खुशबू में बहुत फ़र्क होता है अगर आप फ्रेशली करो। अब हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल के मैंने जो मसाला पीसा था, पहले लहसुन अदरक को थोड़ा सा उसका कच्चापन ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं ये मसाला डालूँगी। अब मसाले को भी मैं थोड़ा भूनूंगी, चूँकि ये सब पका हुआ है। थोड़ा सा भून के इसमें जो जग में जिसमें मैंने मसाला ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दूंगी ताकि इसका थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैंने तो थिक बनाई थी, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं। फिर देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक करके छोड़ दिया। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया ना, अब मैं मसाले डालूँगी। जो गरम मसाला मैंने पीसा है 1 टीस्पून उससे डाला, ज़ीरा और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया भुना हुआ पिसा हुआ और इसमें जो है ना नमक 1 टीस्पून जाएगा
पिंच ऑफ जो है ना, मैंने हल्दी बाद में डाली थी, वो कैप्चर करना भूल गई थी। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी जाएगा। सारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हाफ कप दही लेके विस्क करके वो मैंने डाल दिया इसमें। पिंच ऑफ, सिर्फ एक पिंच मैंने डाला है ताकि हमारी ग्रेवी ब्लैक ब्लैक नहीं लगे, इस वजह से। अब ये देखिए मसाला जो है हमारा पक चुका, भुन चुका। अब बारी है दही के साथ, जो है ना दही भी पक चुकी। अब ये मैं कबाब, सीख कबाब डाल दूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैंने क्रीम चीज़ डाली है उससे जो जायका आ रहा था, बता नहीं सकती आपको, बहुत टेस्टफुल बने थे सीख कबाब। अब मैं ये डाल के इसको थोड़ा स्लो स्लो जो है इसको घुमा के, और जो मसाले रह गए हैं वो भी डालूँगी। वो डाल के मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। हाफ लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिया मैंने इसमें। अब ये फ्रेश क्रीम है, लास्ट में ये डालूँगी। इसके बाद कसूरी मेथी है, वो हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून आप समझ लें, वो डाल दूँगी। और जो है ना इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला, और हरा धनिया भी जाएगा खूब सारा, और मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। खुदा करे आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी की तरह बहुत टेस्टफुल बने, बहुत टेस्टी बने। और मैंने दम दे दिया था, दम देने के बाद जो है ना मैं अब इसे डिश आउट कर दूँगी। जितनी प्रेजेंटेशन आपके डिश की अच्छी होगी, उतना जो है ना खाने में मज़ा आएगा। आप बिलीव नहीं करें, ये इतने मखमली कबाब बने थे, सीख कबाब। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके क्रीम चीज़ के कबाब कितने मज़ेदार बने। अब मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूँ, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। मैं बादाम से गार्निश कर रही हूँ और हरे धनिए से। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने। इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।